धीरे धीरे जब समय व्यतीत हुआ, पुनः फिर से कहा है अपने पुत्रों से कि देखो बेटा, इस संसार को आगे बढ़ाओ। तो उन पुत्रों ने कहा पिताजी आपको नहीं पता है, केवल नर के द्वारा संसार आगे कैसे बढ़ सकता है, एक पुरुष के द्वारा संसार आगे कैसे बढ़ सकता है। और उन पुत्रों ने कहा पिताजी आप तो सर्वज्ञ ज्ञानी हो और फिर भी आप ऐसी बातें कर रहे हो। उन पुत्रों ने कहा पिताजी सुनो कि तेल के बिना सूखा दीपक और जिस तरह नहीं जल सकता है, त्यों ही केवल नर के द्वारा संसार नहीं चल सकता है। उन पुत्रों ने कहा ब्रह्मा जी से पिताजी केवल मनुष्य के एक नर के द्वारा सृष्टि का सर्जन नहीं हो पाएगा। तेल के बिना सूखा दीपक जिस तरह नहीं जल सकता है, त्यों ही केवल नर के द्वारा संसार नहीं चल सकता है। ब्रह्मा जी के सभी पुत्रों ने समझाया पिताजी केवल एक नर के द्वारा इस सृष्टि का सर्जन नहीं हो पाएगा। जब तक आप किसी नारी की सहायता नहीं लेंगे तब तक ये संसार आगे नहीं बढ़ सकता है। तो भाई बहनों, आज ब्रह्मा जी विचार करने लगे अब क्या करना चाहिए। उसी समय महाराज ब्रह्मा जी ने अपने दाएं और बाएं अंग से मनु सतरूपा को प्रकट किया है। यानी कि लड़का जो है उसका नाम है मनु और सतरूपा नाम की एक लड़की को प्रकट किया है। अब ब्रह्मा जी ने कहा है अब सृष्टि अच्छी तरह से आगे बढ़ेगी। देखिए ब्रह्मा जी ने दोनों भुजाओं से यानी दाएं बाएं अंग से मनु नाम के एक लड़का को प्रकट किया और सतरूपा नाम की एक लड़की को प्रकट किया है और 3 पुत्रियों को और प्रकट किया है जिनका नाम देवहूति, आगूति, प्रसूति और 2 पुत्र हुए प्रियव्रत उत्तानपाद और आहुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ, उत्तानपाद का विवाह सुनीति के साथ में हुआ। देखिए महाराज कथाएं बहुत हैं, तो आइए जिस समय ब्रह्मा जी अपने मन में विचार करने लगे हैं कि अब हमने लड़का और लड़की को प्रकट कर दिया है, संसार को अब तो अच्छी तरह से आगे बढ़ाया जाएगा। तो मेरे भैया आज मनु नाम का लड़का और सतरूपा नाम की लड़की को ब्रह्मा जी ने प्रकट किया है। ओ लला ने चुप्पा रहो बेटा। तो भैया अब आपको एक बात बता दें, मन में एक सवाल सभी के आता है कि नर बड़ा है या नारी, या नारी पहले आई या नर पहले आया, या बीज पहले आया या वृक्ष पहले आया। तो भैया प्रभु ने सृष्टि 2 प्रकार की बनाई है। एक बार एक नारी और एक पुरुष दोनों आपस में झगड़ा करने लगे, यानी कि एक आदमी और एक औरत, दोनों में झगड़ा ये हुआ कि उस औरत ने ये कहा कि देखो तुमसे बड़ी मैं हूं। तो नर कहने लगा, यानी
आदमी बोला कि तुम कैसे बड़ी हो। दोनों में झगड़ा जब होने लगा तो उस स्त्री ने कहा कि देखो हम ऐसे बड़े हैं। दोनों लड़ते लड़ते एक महात्मा जी के पास में पहुंचे और कहने लगे कि देखो, आदमी कहने लगा कि महाराज, ये औरत जो है ये कह रही है कि मैं बड़ी हूं, तो आप फैसला करके बताइए कि ये कैसे बड़ी है। पुरुष कहने लगा महाराज मैं बड़ा हूं। नारी कह रही है कि मैं बड़ी हूं। जब दोनों झगड़ने लगे और महात्मा जी के पास में पहुंचे तो कहा है कि सुनो महाराज, मैं ऐसे बड़ी हूं। तो नारी बोली है, अरे दो प्रकार की सृष्टि जगत में, और एक पुरुष एक नारी, और तुम ही फैसला करियो राजन किसको पल्ला भारी। नेत्रपाल भैया, नारी कहने लगी है महात्मा जी से कि देखो मैं बड़ी हूं। नारी बोली है तो पुरुष बोला तुम क्यों बड़ी हो। तो उस नारी ने कहा देखो हम ऐसे बड़े हैं। कैसे? अरे मैं ही जग का पालन करती, अरे मैं ही जग का पालन करती, और बन के सबकी माता, और मेरे बिना का इस जग में कोई कार्य सफल हो पाता। नारी ने कहा है उन संत जी से कि देखो मैं बड़ी हूं, क्योंकि हमारे बिना कोई कार्य हो नहीं पाता है। पुरुष कहने लगा है अच्छा। तो नारी बोली अबे काहे को और सुनो। अरे राम कृष्ण से पुत्री हमारे, राम कृष्ण से पुत्री हमारे, और मैं उनकी मातारी, और तुम ही फैसला करियो राजन किसको पल्ला भारी। पुरुष ने कहा है नारी से कि तुम बड़ी हो, लेकिन अब कुछ बात हमें भी कहने दो। पुरुष कहने लगा है सुनो देखो, हाँ हम बड़े हैं। पुरुष बोला है कि सुन लेने के सद जा मुंह कह लेते। हाँ तो पुरुष बोला है, पुरुष बोला अरे राम कृष्ण से बालक बनकर, ए राम कृष्ण से बालक बनकर, जब इस जग में आया, और जीव चराचर सृष्टि जगत में मनमोहन कहलाया। भैया नारी और नर, पुरुष और वो औरत आपस में झगड़ने लगी। बोली तुम बड़ी हो तो हम भी तो कुछ हैं। जब दोनों में झगड़ा हुआ तो महात्मा जी ने कहा नहीं देखो, लड़ाई करने से कोई फायदा नहीं है। देखो जब नर है तभी नारी है, और नारी है तभी नर है। दोनों का शरीर ओतप्रोत है, ना नर बड़ा है ना नारी बड़ी है। चुप हो जाओ, महात्मा जी ने समझाया है। तो भैया ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि का सर्जन किया तो सबसे पहले किन किन चीजों को बनाया ब्रह्मा जी ने। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में एक चौपाई के द्वारा लिखा है कि जिस समय ब्रह्मा जी ने सृष्टि का सर्जन किया
चौपाई के द्वारा बड़ा सुंदर लिखा है कि देखिए ब्रह्मा जी ने किन किन चीजों को सृष्टि में सबसे पहले बनाया। आइए देखते हैं। कि उद्भिज श्वेत अंड और पिंडा चारि खानी जग सृष्टि अखंडा। लला गोस्वामी जी कह रहे हैं अरे उद्भिज श्वेत अंड और पिंडा चारि खानी जग सृष्टि अखंडा। गोस्वामी जी ने बताया है कि सबसे पहले भगवान ब्रह्मा जी ने उद्भिज, उद्भिज का मतलब होता है जो जमीन से चीजें उगती हैं, जमीन से उगने वाली, जैसे खाद वनस्पति गेहूं चावल ये सभी कहलाती हैं उद्भिज। उद्भिज स्वेद, स्वेद का अर्थ होता है जो पसीने से उगने वाली चीजें होती हैं। जैसे माताओं बहनों आपने देखा होगा कि गेहूं में सीड़न की वजह से पई लग जाती है, पई सीड़न की वजह से, तो स्वेद का अर्थ है जो सीड़न से चीजें उत्पन्न होती हैं, ये स्वेद कहलाती हैं। उद्भिज स्वेद अंड, अंड का मतलब होता है जिनके कान नहीं होते हैं, जो अंडों के द्वारा बच्चे पैदा करते हैं, जैसे कि पक्षी, पक्षी के कान नहीं होते हैं। उद्भिज स्वेद अंड और पिंडा, पिंड का मतलब होता है जो पिंड के आकार जिसका जन्म होता है, जिसके कान होते हैं, जैसे कि मनुष्य, भेड़ बकरी इन सभी के आते हैं कान है, जो पिंड के समान बच्चों को पैदा करते हैं, इन्हें हम कहते हैं पिंड। तो भैया भगवान ब्रह्मा जी ने सृष्टि का जब सर्जन किया तो इन चीजों को बनाया। तो मेरे भक्तों आज ब्रह्मा जी विचार करने लगे हैं कि अब हम सृष्टि अच्छी तरह से आगे की ओर बढ़ाएंगे। आइए सभी लोग एक भजन बोलेंगे भाव से।